अच्छा, फिर मैं एक और मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि चलो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि भाई हाँ पोर्टल वोर्टल से ही निकलेंगे हो, अब सो व्हाट? हम्म, नहीं, नथिंग, मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था कि नहीं मतलब नहीं, क्या मैं आप पॉसिबल है? ये आपसे सवाल नहीं हो रहा है, ये जी, सवाल आपसे नहीं हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है कि जी, सो व्हाट, यानी अब क्या करें? चलो ठीक है, हम तो ये तो छोटी चीज है, पोर्टल से आना तो छोटी चीज है, सूरज जी, मगरिब से निकलेगा ये बड़ी चीज है, हम उसको जी, मानते हैं, जी, चूंकि वो राइट, सही हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर से आ गया। दज्जाल आएगा इसको मानते हैं, याजूज माजूज आएंगे इसको मानते हैं, दाब्बतुल अर्द निकलेगा इसको मानते हैं, यमन से आग निकलेगी तो तमाम लोगों को हकाकर हशर के मैदान में ले जाएगी इसको मानते हैं, एक यानी यमन से हवा उठेगी और तमाम मोमिनीन को कत्ल कर देगी कयामत से 100 साल पहले, तमाम मोमिनीन खत्म हो जाएंगे इसको मानते हैं, सारी चीजें हदीसों के अंदर है, हमें कौन सा मानने में कोई मसला है? लेकिन भाई बात ये है पोर्ट कि हाँ, अपनी अकल से नहीं मानेंगे ना, ये जो पोर्टल वोर्टल है ये सारे अपनी अकल इसमें लड़ाई जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको सही भी मान लें तो क्या हुआ, क्या फिर यानी ईमान में कुछ कमजोरी थी वो मजबूती आ गई, क्या हुआ उसके नतीजे में निकला क्या? अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि याजूज माजूज के उसमें था, कॉन्टेक्स्ट में, कि एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी थी कि नॉर्मल ह्यूमंस के अगेंस्ट वो 99 है या 999 है, दो नंबर्स आते हैं, जी 99 या 999। तो वो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो करीब करीब 1 ट्रिलियन पहुंच जाता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 ट्रिलियन। मैं साहिल अजीम को सुन रहा था तो उनका नैरेटिव हाँ मुझे ये है मालूम है, कि चलो मैं समझ गया था कि आप वहीं से ला रहे हैं ये। जी देखें, हानि देखें मैं एक चीज मैं बता पूरा दूं, आप जी, अपनी बात जी, मुकम्मल करने से पहले देखें, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठ रही ना, तो इसका जी, मतलब ये नहीं होता कि फौरन याजूज माजूज को दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा दो, हाँ इसका ठीक है, मतलब ये कैसे होता है? ठीक बात है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि वो रख सकता है, इस दुनिया में भी रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हाँ है अल्लाह के लिए। जी हाँ। लेकिन जो अकल को समझ में आ रही थी बात, वो ये लग रहा था कि मतलब उनकी बात मुझे वैलिड लग रही थी एक तरीके से, कि हाँ ठीक है, हो सकता है हो, यानी वो उनकी पोर्टल कोई से अदर आएंगे प्लान। ये वैलिड लग रही थी। नहीं नहीं, पोर्टल पोर्टल नहीं है उसमें, वो हर बात में पोर्टल डाल देते, वो मुझे भी अटपटी लगती है उनकी बात। लेकिन नहीं कहाँ से अल्लाह आएंगे ताला इस बात 1 ट्रिलियन कादिर है कि यानी वो वो दूसरे कोई। planet पे। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा ठीक है। मैं देखें एक और आपको मिसाल देता हूं, मैं एक और आपको मिसाल देता हूं, वो मिसाल भी सही हदीस में है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला हिसाब जन्नत में जाने वाले 70,000 हैं, ठीक है? अब इमेजिन करें कि 70,000 से ज्यादा तो सहाबा ही थे, ठीक है? तो हमारा तो नंबर कहीं आने वाला है नहीं। तो अब फिर ये हुआ कि लोगों ने कहा कि यार रसूल अल्लाह ये तो बहुत कम लोग हैं। तो हुआ कि नहीं, हर एक के साथ 1,000 आदमी जाएगा। जी, तो आप 70,000 को जरा जरब देना, मल्टीप्लाई करें, हर एक सात बंदे के साथ करोड़ 1,000, कितने हो गए? 7 करोड़ 7 करोड़। 7 करोड़। 7 करोड़। 7 करोड़। इस वक्त मुसलमान कितने हैं दुनिया में? दो एक सौ अरब से करोड़ ज्यादा। ऑलमोस्ट होने वाले हैं। हाँ नहीं, एक अरब से ज्यादा है ना। एग्जैक्टली 200 करोड़ होने वाले हैं ऑलमोस्ट। 200 करोड़ होने जो 2 अरब मान लो, उसमें से 7 करोड़। जी और ये आज की तारीख में है, आप इस रहती इंसान यानी जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं दुनिया में तशरीफ लाए और कयामत तक कितनी बड़ी तादाद होगी मुसलमानों की, अगर आज वो 200 करोड़ है तो हो सकता है कि वो 400 करोड़, हो सकता है कि 500 करोड़ हो। तो उसमें से फिर बस इतने ही गए बिला हिसाब, बाकी सब नपने हैं। तो अगर ये बात है तो फिर इस दुआ को मांगने की क्या जरूरत है? ये तो कंपटीशन इतना सख्त हो गया कि बहुत ही कम लोग उस मेयार के ऊपर उतरेंगे, तो फिर बिला हिसाब और किताब जन्नत में दाखिले की दुआ भी मांगनी नहीं चाहिए अगर हम इस तरीके से प्रिसाइज कैलकुलेशन करने लगे तो जी, मकसद देखिए, क्या होता है कि ये जो अहादीस में अल्फाज आते हैं ये कसरत को बयान करने के लिए आते हैं, और अरबी जबान में 40 का, 70 का, 1000 का, ये सारे अल्फाज सिर्फ अरबी जबान में नहीं, उर्दू में भी हम जी, कसरत के लिए बोलते हैं कि यार इसने मुझे परेशान कर दिया, 70 मरतबा ये सवाल पूछ लिया, है ना? ये आम लोग जो है वो 70 का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कसरत के लिए। तो वहां पर भी जी, यही है कि उनकी तादाद ज्यादा होगी, मुसलमानों की तादाद कम होगी, सिंपल सी बात है। अब इसमें यार ये कैलकुलेट सही नहीं हो रहा है, लिहाजा इनको जुपिटर से लेकर आओ, ये क्या बात हुई? हाँ। अब कुरान में सूरह अनफाल में जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर एक सबर वाला मोमिन होगा वो 10 पर भारी होगा, ठीक है ना। और जी आयत नंबर बाद वाली आयत में कहा कि 10 जो होंगे ना वो अपना अपना किसके 20 के ऊपर, ठीक है ना। 100 होंगे तो 200 के ऊपर, यानी
पहली आयत के अंदर जो है 1 के मुकाबले में 10 हैं और दूसरी आयत के मुताबिक 1 के मुकाबले में 2 हैं। अब कोई उससे ये चीज नहीं पकड़ता कि भाई 2 ही आए या 3 ना आ जाएं या 2 ही आएंगे। ऑब्वियसली वो ये एक तकाबुली जायजा लिया जा रहा है कि मैदान जंग के अंदर हम भारी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक नंबर दिया गया इस एतबार से। तो ये भी वो मेरे ख्याल से वही नंबर है कि याजूज माजूज का जो खुरूज है उस एतबार से शायद ये बयान किया गया है कि वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होंगे कि संभाले नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं एक और मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि चलो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि भाई हाँ पोर्टल वोर्टल से ही निकलेंगे हो, अब सो व्हाट? नहीं, नथिंग, मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था कि नहीं मतलब नहीं, क्या मैं पॉसिबल आपने है? ये आपसे सवाल नहीं हो रहा है, ये सवाल आपसे नहीं हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है कि जी। सो व्हाट, यानी अब क्या करें। चलो ठीक है, हम तो ये तो छोटी चीज है, पोर्टल से आना तो छोटी चीज है, सूरज मगरिब से निकलेगा ये बड़ी चीज है, हम उसको मानते हैं चूंकि वो सही हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर से आ गया। दज्जाल आएगा इसको मानते हैं, याजूज माजूज आएंगे इसको मानते हैं, दाब्बतुल अर्द निकलेगा इसको मानते हैं, यमन से आग निकलेगी तो तमाम लोगों को हकाकर हशर के मैदान में ले जाएगी इसको मानते हैं, एक यानी यमन से हवा उठेगी और तमाम मोमिनीन को कत्ल कर देगी, क़यामत से 100 साल पहले तमाम मोमिनीन खत्म हो जाएंगे इसको मानते हैं। सारी चीजें हदीसों के अंदर है, हमें कौन सा मानने में कोई मसला है। लेकिन बात ये है कि अपनी अकल से नहीं मानेंगे ना, ये जो पोर्टल वोर्टल है ये सारी अपनी अकल इसमें लड़ाई जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको सही भी मान लें तो क्या हुआ, क्या फिर यानी ईमान में कुछ कमजोरी थी वो मजबूती आ गई, क्या हुआ उसके नतीजे में निकला क्या? नहीं, हजरत पोर्टल का मुझे सबसे ज्यादा जो चीज बड़ी मैं क्यूरोसिटी है ना, मुझे इंटरेस्टेड हूँ। आज सुन लो भाई, सुन लो क्या हो गया है भाई, पोर्टल खुलने लगी है, क्या हो गया? अच्छा भाई, मेरा कंसर्न ये है भाई, वो पंजाबी की मिसाल है, लाहौर जानदारा सारे 10 दिन किराया कोई भी नहीं देता। मुराद इससे ये है कि सब बताते हैं कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी है मगर खिलाता कोई भी नहीं। मकसद कहने का ये है कि ये जो पोर्टल्स इधर निकल आई उधर निकल आई, लेके कब जा रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसको खुल जा सिम सिम करके बोलें, जो खजाना है निकालें। अब पोर्टल है, दुनिया बैठी हुई है उधर, वो दुनिया को तरक्की करते जा रहे हैं। ये एक अलग शॉर्टकट हमें नजर आ गया है भाई, ले जाएं हमें यहाँ से, बम शम चलने से पहले ले जाएं, आपकी मेहरबानी। ठीक है, सही बात है जी। अब वो भी कहते हैं, मैंने एक वीडियो में सुना, मुझे बड़ी हैरत हुई कि जर्मनी में कोई पोर्टल खुल गया था भाई, चक्कर है। चलो हिटलर मत आ गया वापस। मेरे ख्याल से गुलजार एलिया वहीं से मार्स निकल गया। आपने किसका नाम लिया बड़े दिन के बाद? अच्छा, मुझे ये एक और था जी, नहीं ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ चूंकि आपने उनकी क्या वो जर्मनी के हवाले से कुछ कहते हैं, कुछ आसमान खुला था, कुछ लोगों ने देखा था? मैंने उनको ऐसे फॉलो नहीं किया, मैंने एक आध दो वीडियोस ही उनके देखे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है सही है जी। नहीं, ये पोर्टल हजरत, पोर्टल किधर आसमान पे खुलता है? पता नहीं कहाँ खुलता भैया, अब खुलेगा तो हमें पता चलेगा। अब देखो, इंतजार करते हैं कब खुल रहा है। ये पोर्टल कहाँ खुलता है, ये शायद मार्वल मूवी बताएगी ना। अच्छा, नहीं मुझे लगा शायद वो, मैंने कहा शायद कोई किसी कहानी के अंदर है, कोई गुफा शुफा होगी, वो गार वहां से निकलता होगा। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा। जी भाई, कुफर बित तागूत साहब जी, अजीब सा नाम है आपका जी। कुफर बित तागूत तो कुरान में आया है जिक्र इसका। बिट बाइट से है क्या? बित बी अरबिक वाला ता। हाँ, यकफुरु बित तागूत, यकफुरु बित तागूत हो गया मुझे वो। हाँ तो वो हो गया, ठीक है जी जी सही है।